हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग मैथ में माध्यिका पे बात करेंगे कि माध्यिका क्या है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं और उसको सिंबल में, संकेत में बड़ा वाला एम से डिनोट करते हैं। माध्यिका को बनाने का तीन तरीका है। तीन तरीका से हम लोग माध्यिका बनाते हैं। एक में अगर वो सरल और अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में होता है तो उसको बनाने का नियम यहां लिखा है। दूसरा बाई फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं और तीसरा ग्राफ के द्वारा त्वरण विधि से हम लोग माध्यिका बनाते हैं। तो आइए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं कि माध्यिका को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माध्यिका के डिफिनेशन से कि माध्यिका है क्या। माध्यिका में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, माध्यिका का मतलब अर्थ ही समझ में आ रहा होगा कि मध्य इसमें छिपा हुआ है। म आधा ध य मध्य। मध्य मतलब होता है बीच में। तो देखिए, माध्यिका निकालना होता है कि अगर समूह में कोई चर दिया हुआ है उसको हम आरोही या अवरोही यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सजा दें और उसको गिन लें, और जो ठीक बीच में होगा, मध्य में होगा, वही संख्या हमारी माध्यिका होगी। डिफिनेशन देखिए क्या है कि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच के चर मान को हम लोग माध्यिका कहते हैं। माध्यिका को हिंदी में माध्यक भी कहा जाता है, माध्यिका भी कहा जाता है, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या है। अब यहां पर आप देखिएगा, पहला नियम मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां पर सरल लिखा हुआ है, सिंपल, सरल बारंबारता वितरण, और उसके बाद अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। तो पहले मैं सरल बारंबारता वितरण आपको समझाता हूं, उसके बाद अवर्गीकृत के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सरल का मतलब हो गया सिंपल। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए 3 7 5 2 8 4 6, और क्वेश्चन पूछ दिया है का माध्यिका निकाले। तो अगर जिस तरह से एक लाइन में अगर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है इस तरह से अंकों को, तो इसको बोलते हैं सिंपल, मतलब सरल बारंबारता दिया हुआ है। इसको बनाने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले छोटका खोजिए कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन है। इसमें देखिएगा 3 7 5 2 8 4 6 में सबसे छोटका है 2, तो पहले 2 को लिखिए। 2 से बड़का है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7 और 7 से बड़ा है 8। यानी इसको हम जितनी संख्याएं हैं उसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब देखिए, अब इसको गिनिए कब है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो हो गया, 7 संख्या है, इसका मतलब कि ये विषम संख्या है। 7 हमारा क्या है, विषम संख्या। अगर वो विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर n+1/2 का चरवा मान जो होता है वो हमारा माध्यिका होता है। इसका मतलब क्या है, पहले उस चीज से समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। n का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो n+1/2 है, माध्यिका मतलब निकालना है हमको। तो n का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 7। कैसे 7 पुट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो वो संख्या 7 वो है तो 7 लिखे, +1/2, 7 और 1 8/2, 2 चौका 8, कितना आया 4। अब देखिएगा 4 मेरा माध्यिका नहीं हुआ, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये चौथा संख्या, चौथा संख्या क्या है, 5 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका बराबर 5 आंसर। ये जो है चीजें इस तरह से है। अब आप समझिए, अगर हमको बनाना रहे तो इसको किताबी भाषा है छोड़िए, बनाएंगे कैसे समझिए। हम लोग को बनाना है कि पहले संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब हमारे तरीका से समझिए, किताबी भाषा छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, 3 गोइने से 3 गोइने से, जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। और यहां पर आंसर लिख देंगे हम लोग, माध्यिका बराबर 5।
ये हमारा आंसर हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हमको दे दे कि 7, 9, 11, 6, 4, 3 की माध्यिका ज्ञात करें, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले छोटका लिख दीजिए 3, फिर 4, 6, 7, 9, 11 लिख दिए। अच्छा, एक और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि इसमें 5 है, 5 रहता तो हम यहाँ पे 5 लिखते, फिर 6 लिखते। इसमें क्या करेंगे कि 3 को इधर से 3 को इधर से, बीच में क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारा 6। मतलब जो मध्य में होगा सारी संख्या ले लेंगे, अगर विषम संख्या है तो ठीक बीच वाली जो संख्या हो जाएगी वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। इसमें तो 3 गो, 3 6 और 1 7 गो था, तो 3 गो इधर छट गया, 3 गो इधर छट गया, जो बीच में था वो हमारा आंसर हो गया, माध्यिका हो गया। लेकिन तब क्या हो जब ये सम संख्या हो, कहने का मतलब कि अगर ये 6 गो होता, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 3 गो इन्हें से 3 गो इधर से, बीच में तो कोई संख्या ही नहीं होता, तब क्या करते। तो देखिए आपको एक सवाल से हम समझाते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 4, 6, 8, 2, यही संख्या ले लीजिए, कितना है 4 गो है, तो 4 गो है और इसको हम सजा के अगर लिख देंगे तो लिखेंगे क्या, 2, 4, 6, 8। अब इसमें बीच में कहाँ है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से छट गया, बीच में तो अब संख्या है ही नहीं। तब क्या करेंगे, ये जो बीच में जो दो संख्या होगा, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 4 + 6 और इसको 2 से भागा दे देंगे। 6 4 कितना हो गया, 10/2, 2 5 10, तो यही 5 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा माध्यिका हो गया। अब देखिएगा 4 और 6 के बीच में 5 संख्या आता है, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। देखिए 2 गो इन्हें हो गया, 2 गो इधर चला गया, बीच में कौन संख्या है, 5 है, तो 5 हमारा माध्यिका हो गया। ठीक है, एक और सवाल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया है कि 3, 5, 7, 11, 9, 1 की माध्यिका ज्ञात करिए, कि माध्यिका ज्ञात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे भी लिख सकते हैं। सबसे छोटका लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच में कौन सी संख्या होगी। कोई बच्चा कह सकता है सर 5 भी होगा, कोई कहेगा 7 भी आंसर होगा। तो हमको बनाते समय क्या करना है, 5 को और 7 को दोनों को जोड़ देना है, 5 7 को जोड़ के और इसका आधा कर देना है, 2 से भागा दे देना है। 7 5 कितना हो गया, 12, 12/2, 2 6 का 12, यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 6, तो हम लोग बोले कि 3 गो इधर से 3 गो, जो बीच में संख्या होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो जब कभी सम संख्या आ जाए, 3 और 3 6 गो, तो जब सम संख्या होता है तो बीच की दो संख्या को जोड़ के 2 से भागा लगा देते हैं। और जब विषम संख्या होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो ठीक बीच में संख्या होगा वही होगा, 3 गो इधर छट गया 3 गो इधर छट गया, बीच में जो होगा वो होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको सरल बारंबारता वितरण से बताया माध्यिका कैसे निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगा अवर्गीकृत बारंबारता से कैसे निकलता है। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, अब देखिए अवर्गीकृत बारंबारता वितरण से सवाल आपको कैसे पूछेगा माध्यिका का। जैसे एक क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, यहां दे देगा चर, और चर के बाद दे देगा यहां बारंबारता, और यहां मान लीजिए दे दिया 2, दे दिया 5, 6, 8, एक और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 9 दे दिया। यहां पर दे दिया है 8, 2, 12, 3 और 5, और इसका कह दिया कि माध्यिका निकालें। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ उसका चर मान दिया हुआ है, वर्ग अंतराल नहीं है, बारंबारता दिया हुआ है, चर दे दिया बारंबारता दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अवर्गीकृत बारंबारता है।
और जिस क्वेश्चन में बारंबारता दे देगा वो वर्गीकृत बारंबारता हो जाएगा, उसमें फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये अवर्गीकृत बारंबारता है। इसको बनाने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। इसको बनाने के लिए हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। सबसे पहले एक टेबल बना दीजिए। इस टेबल में आप यहां लिख दीजिए चर। चर के बाद आप लिखिएगा बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप यहां निकालिएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये। अब क्वेश्चन को यहां उतार देंगे 2, 5, 6, 8 और ये 9, इतना है बारंबारता हमको दिया हुआ है 8, 2, 12, 3, 5। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है तो देखिए, संचयी बारंबारता जो बारंबारता होता है उसी का हूबहू वही अंक उतार देते हैं। 8 है तो 8 लिख दिए। फिर यहां पर क्या होगा, 8 को आई नीचे वाला 2 को 8 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10। फिर 10 को और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। और एक बात और, बारंबारता को टोटल जोड़ते हैं तो इसको n लिखते हैं। n का मतलब हो गया टोटल बारंबारता। इसको सिग्मा f भी हम लोग माध्य पढ़े थे, तो यहाँ पर n के जगह सिग्मा f लिखे थे, मतलब टोटल सम होगा बारंबारता का। अब आप देखिए 8 और 2 10, 12 3 15, 5 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। देखिए यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया। इसका मतलब है कि हमने जो संचयी बारंबारता बनाया है वो हमारा सही है, कहीं गलत नहीं है। अब देखिए, इसको माध्यिका बनाते समय क्या करेंगे। माध्यिका बनाते समय तरीका है, माध्यिका क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चर मान माध्यिका होता है। यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ क्या लिख दिया, ये हमारा n है, n/2 हम निकालेंगे तो 30/2 करेंगे कितना हो जाएगा 15। अब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 15 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है 22। 25 भी है, लेकिन 15 से पहला बार ठीक बड़ा कौन हो जाएगा 22। तो 22 के सामने वाला जो चर मान है वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ माध्यिका लिखेंगे तो माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। यहाँ क्या किए, यहाँ पर जो चर मान है 2, 5, 6, 8, 9, इसको भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजा लीजिएगा। बारंबारता दिया हुआ है वो लिख दीजिए। हमको माध्यिका बनाने के लिए संचयी बारंबारता निकालना होगा। अगर हम इस फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो हमको माध्यिका संचयी बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, तो माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकाल दिए। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 हमारा कितना आया 30 का आधा 15। अब 15 से बड़ा सबसे बड़का 22 है, 25 भी है, 30 भी बड़ा है, लेकिन 15 से ठीक बड़ा एकदम उसके बाद 15 के बाद कुछ ही आएगा 22 आएगा, तब ना 25 आएगा। तो पहले 22 आएगा, और 22 के ठीक सामने वाला जो चर वैल्यू होगा ये आंसर होगा। 22 आंसर नहीं होगा, 22 के सामने का जो चर मान होगा x होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में होता है कि सर अगर हम n/2 निकालते और यहाँ तो 15 आ गया, तो 15 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता मेरा 22 है, 22 के सामने वाला 6। अगर कहीं हम n/2 निकाले और यहाँ 30 है और संजोग से यहाँ भी n/2 निकालेंगे और मेरा 30 आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे। अगर n और n/2 से बड़ा संचयी बारंबारता भी अगर मेरा 30 हो जाता, सपोज मान लीजिए जैसे कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता भी दोनों समान हो जाता, वो भी अगर यहाँ 15 है और यहाँ भी अगर मान लीजिए कि 15 आ जाता, सपोज कि यहाँ भी 15 आ जाता है,
तब क्या करते हैं, यानी n/2 भी मेरा 15 है और संचयी बारंबारता भी 15 है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 15 के सामने वाला 6 और इसके बाद का जो चर मान है इन दोनों को जोड़ देते, यानी कि 6 को और 8 को जोड़ के 2 से भागा लगा देते, 8 6 14/2, यानी कि हमारा 7 आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि अगर n/2 हमारा निकाले हैं 15 आया है और संचयी बारंबारता भी कहीं 15 होता तो 15 के सामने वाला चर मान आंसर नहीं होता, उस 15 के सामने वाला चर मान और उसके बाद का जो चर मान है 8, इन दोनों को जोड़ के आधा यानी दोनों का माध्य निकाल लेते तो वही हमारा माध्यिका होता है। ऐसा सवाल बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है, 1% की आएगा, नहीं के बराबर आज तक तो आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये दुविधा दे दिया, समाधान कर दिया कि अगर ये दोनों n/2 और संचयी बारंबारता के दोनों बराबर हो तो क्या करना है, उसके दोनों के ये चर मान और उसके आगे के चर मान को जोड़ करके 2 से भागा लगा देना है, माध्य निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने ये देखिए सरल भी बता दिया, अवर्गीकृत बारंबारता ही बता दिया, यानी कि पहला खत्म। इसका इस्तेमाल आपको 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव बनाने में करना है, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए होगा और 2 नंबर का और 5 नंबर का इस्तेमाल आपको 2 नंबर प्राप्त करने के लिए या 5 नंबर के प्रश्न में इसका इस्तेमाल करना है। तो अब हम आपको फार्मूला से बताएंगे, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, मैं वर्गीकृत बारंबारता वितरण से इस फार्मूला से मैं आपको माध्यिका बताने वाला हूं कि माध्यिका क्या है, कि एग्जांपल के जरिए। तो सबसे पहले फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला क्या दिया हुआ है, माध्यिका का फार्मूला होता है स्मॉल l प्लस n/2 माइनस बड़ा f बटा में छोटा f गुने i, जहां पर ये जो l है स्मॉल l वो क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यिका वर्ग क्या होता है मैं अभी बताता हूं। इसमें फार्मूला से बनाने के लिए आपको सबसे पहले माध्यिका वर्ग समझना होगा। अगर आप माध्यिका वर्ग को समझ रहे हैं तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसमें मेन माध्यिका वर्ग निकालना होता है। छोटा f क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, n कुल बारंबारता है, बड़ा f माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। यहां ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता है, यानी माध्यिका जब भी बनाएंगे तो हमको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा, तभी माध्यिका निकाल सकते हैं। और i माध्यिका वर्ग की लंबाई है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इन सब चीज के बारे में समझाता हूं कि क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है ये है, अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका मतलब हो गया कि ये वर्गीकृत बारंबारता है। तो अगर हमको वर्ग अंतराल दे देगा तो हम इस फार्मूला से बनाएंगे। बनाने का तरीका होगा कि सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना होगा और उस टेबल में हम लोग वर्ग अंतराल निकालेंगे, बारंबारता निकालेंगे और संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर हम निकालेंगे बारंबारता और ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस बारंबारता की सहायता से हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी चीज को यहां पर उतार देना है। 0 से 10 दिया हुआ वर्ग अंतराल हम लिखेंगे 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और है 40 से 50। तो यहां तक दिया हुआ है हम लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये हमारा अपवर्जी विधि में है, यानी कि अंतिव्यापी में दिया हुआ है। तो हम लोग माध्यिका में ये फार्मूला लगा देंगे। अगर ये समावेशिक विधि में दिया रहेगा तो पहले इसको अपवर्जी विधि बनाएंगे। अब ये समावेशिक विधि क्या है, अपवर्जी विधि क्या है, तो इसका मैंने वीडियो बनाया है, तो आप पहले जाकर के उसको देख ले, जहां मैंने संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तोरण कैसे निकाला जाता है, और उसमें समावेशिक विधि क्या है, अपवर्जी विधि क्या है, उसको कैसे चेंज करते वो मैंने बता दिया है। तो
मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 है। तो अगर ऐसे हमारा वर्ग अंतराल दिया रहता है तो इसको हम लोग अपवर्जित विधि बनाते हैं, और ऐसे अगर अंतराल लेंगे तो ही हम माध्यिका निकाल सकते हैं। अगर ऐसे अंतराल नहीं है, 0 से 10 है, फिर यहाँ 11 से शुरू है और यहाँ पर 21 से शुरू है, तो उसको पहले हमको समावेशिक विधि में समावेशिक विधि को अपवर्जित विधि में बदलना होगा। खैर उतना बात छोड़िए, हटाइए, आप उस वीडियो को देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारंबारता दिया हुआ है तो 5, 10, 15, 4 और 6 ये हमने उतार दिया। यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ n निकालेंगे, n कितना आएगा, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 20 हो जाएगा टोटल हमारा 40। तो यहाँ पर टोटल हमारा 40 निकला। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देखिए, बारंबारता को यहाँ पर उतार देते हैं, जो ऊपर का लिखा रहता है वही ऊपर में यहाँ संचयी बारंबारता में होगा। अब इस 5 को इस 10 को जोड़ेंगे, 5 और 10 कितना होता है 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा 40। बात समझ में आया, नीचे 40 आया, हम टोटल बारंबारता का जोड़े तो मेरा 40 आ गया, तो टोटल बारंबारता मेरा 40 और यहाँ भी 40, तो हम जो संचयी बारंबारता निकाले हैं वो हमारा सही है, ये चेक भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में क्या है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस बड़ा f बटा में छोटा f गुने i। अब देखिए फॉर्मूला में सब चीज पुट करने के पहले हमको यहाँ माध्यिका वर्ग निकालना होगा। माध्यिका वर्ग क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पर n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होता है का वर्ग अंतराल हमारा माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका वर्ग होता है। यानी कि माध्यिका वर्ग क्या है तो आप समझिए, n/2 अगर हम यहाँ निकाल ले बुआ, अगर n/2 निकालेंगे 40/2 यानी कि कितना आ जाएगा 20। अब देखिए 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन हो जाएगा, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारा 30 है, तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल मेरा कौन हो गया 20 से 30, वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो ये जो चीज हो गया 20 से 30 यही हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। और जब हम माध्यिका वर्ग निकाल लिए हैं तो माध्यिका बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा, यानी कि हमारा माध्यिका वर्ग कौन हो गया है 20 से 30, हमारा क्या हो गया ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब देखिए इसी का सहयोग करके हम लोग कैसे फार्मूला पे पुट करेंगे। अब देखिए L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग हमारा 20 से 30 है, इसमें निम्न कौन है, छोटका कौन है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस n/2, n का वैल्यू कितना निकला है 40, तो ऊपर लिख देंगे 40, 40/2 माइनस बड़का f क्या है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। ये हमारा माध्यिका वर्ग यहाँ है, तो माध्यिका वर्ग के सामने वाला संचयी बारंबारता 30 है, इससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता ये हमारा बड़का f हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे -15, अब बटा में ये छोटका f क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। हमारा माध्यिका वर्ग ये है और उसकी बारंबारता क्या है ये है 15, तो ये हो जाएगा हमारा f छोटका f। तो छोटका f लिख देंगे यहाँ पर कितना 15 गुना i हमारा क्या है माध्यिका वर्ग की लंबाई, 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। एक बार फिर से समझिए क्या क्या लिखे हैं। L हमारा माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा 20 लिखे हैं, प्लस है प्लस दिए हैं, n हमारा 40 निकला है तो 40/2 लिखे हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, बड़का f क्या है ये जो हमारा माध्यिका वर्ग निकला इससे ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता 15 है, यहाँ पे लिख देंगे 15 बटा में छोटका f है। छोटका f क्या है कि जो माध्यिका वर्ग होता है इसके सामने वाला जो बारंबारता है वो हमारा छोटा f होगा, 15 को लिख दिए, गुना i हमारा क्या होता है माध्यिका वर्ग का जो परिसर होता है, माध्यिका वर्ग का जो लंबाई होता है, 30 में से 20 घटा दिए 10 वो लिख दिए। अब इसको सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20
प्लस, अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 20 बार में 40 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 15, अब बटा में 15 गुने 10, 20 प्लस 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 5, अब बटा में 15 गुने क्या हो जाएगा 10। अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए यहाँ से, ये 5 तिहाई 15 यानी कि 20 प्लस 10 बटा 3 यानी कि 20 प्लस 10 को अगर हम लोग 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, 1.0 फिर 3 तिहाई 9 फिर 1 यानी कि ये आ जाएगा 3.3। तो 10 को 3 से भागा दिए 3.3 आया। अब इसको 20 को 3 को जोड़ देंगे, 20 और 3 कितना हो गया 23, तो 23.3 यही हमारा माध्यिका निकल गया और यही हमारे सवाल का उत्तर है। देखिए बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर इसके नीचे 1 कर देंगे और 1 कर करके अगर हम लोग एलसीएम लेकर के इसका भिन्न का जोड़ निकाले तो वो भी बहुत सही होगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें समय लग जाएगा, आएगा आंसर वही। तो हमेशा आप ये करिए कि जब भी ये 20 के अलावा जो आप सोल्यूशन करते हैं इसको आप पहले ही भागा दे करके यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में सिर्फ जोड़ना रहेगा, तो बहुत कम समय लगेगा आपको परीक्षा में और आप जल्दी से इस प्रश्न को बना पाइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको आलेख द्वारा माध्यिका कैसे निकलता है वो मैं बताता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं और ये आलेख द्वारा माध्यिका निकालेंगे कैसे, तो उसके द्वारा हम आपको सिखाएंगे। तो आलेख द्वारा माध्यिका निकालने के लिए ग्राफ का प्रयोग करना पड़ता है। तो ग्राफ की कॉपी पे ये बनता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे बनता है, आप इसको ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, वर्ग अंतराल हमको दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसको त्वरण विधि द्वारा या ग्राफ द्वारा माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले इसका माध्यिका निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता तो निकालना ही पड़ेगा। पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो एक पहले हम टेबल बनाएंगे जिस तरह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वो बनाया था। तो पहले एक हम वो बना लेंगे, एक अपना टेबल बना लेंगे और चूंकि यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा इतना में, मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको ग्राफ भी उधर बनाना है। तो इसको मैं ज़रा छोटा कर दूँ और इसमें देखिए हम यहाँ वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर बारंबारता और तीसरा कॉलम में संचयी बारंबारता। और ये 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्टली 40 से 50। बारंबारता हमारा दिया हुआ है 200, फिर 400, 500, 300 और 100। अब इसका हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। अच्छा, संचयी बारंबारता इसमें जो निकलता है वो 2 गो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। लीजिए और बढ़ाना ही पड़ गया इसको। ये से कम संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता। आप ये जो से अधिक लिखे हैं आप इस बॉक्स के अंदर ही लिखिएगा, से अधिक संचयी बारंबारता। थोड़ा छोटा बॉक्स है हमारा इसलिए अच्छे से आपको दिखे इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया था। यहाँ पढ़िएगा से अधिक संचयी बारंबारता। अब ये क्या है, अगर आप संचयी बारंबारता बनाते हैं से कम वाला, तो से कम वाला हम लोग पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ही बनाए थे। मतलब ये 200 था तो ये शुरू में 200 लिखेंगे, 200 और 400 को जोड़ेंगे 600, 6 और 5 जोड़ेंगे ये 1100, 11 और 3 जोड़ेंगे 1400, 14 और 1 जोड़ेंगे ये 1500। यहाँ पर अगर हम टोटल n निकालते हैं तो ये n भी हमारा 1500 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, 3 और 1 4, 4 4 8 2 10 5 15।
यहाँ 1500 आया, यहाँ 1500 आया, यानी कि से कम जो संचयी बारंबारता हम लोग बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, से अधिक संचयी बारंबारता जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो नीचे में ये 1500 आया है टोटल बारंबारता को जोड़ के 1500 को, इस 1500 को यहां लिख देते हैं ऊपर में। फिर से एक बार, जो बारंबारता का जोड़ करके टोटल 1500 आया है, इस 1500 को हमने यहां लिख दिया। अब 1500 में से इस बारंबारता को घटाएंगे, 1500 में से 200 घटेगा, 1500 में से 200 घटेगा, कितना बचेगा 1300। फिर 1300 में से 400 घटाएंगे, 1300 में से कितना घटेगा 400 घटेगा, तो 13 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 900। 900 में से फिर 500 घटेगा, 900 में से कितना घटेगा 500 घटेगा, यहाँ कितना लिखेंगे 400। 400 में से 300 घटेगा, कितना बचेगा 100। देखिए यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो दोनों जगह अगर बराबर आ गया तो हम से अधिक जो संचयी बारंबारता निकाले हैं वो भी हमारा सही है। फिर से एक बार समझिए क्या करेंगे, से अधिक संचयी बारंबारता में जो टोटल जोड़ करके बारंबारता हमारा आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर 1500 में से हम उसके सामने की बारंबारता को घटा देंगे। 1500 में से 200 घटाएंगे, कितना बचेगा 1300, और उसको नीचे वाले खाना में लिखना है। फिर 1300 में से 400 घटाएंगे बारंबारता को, कितना बचेगा 900, यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर 900 के सामने जो 500 है बारंबारता, 900 में से 500 घटेगा, कितना बचेगा 400, लिखेंगे कहाँ नीचे यहाँ पे, ठीक है। फिर 400 के सामने ये 300 है, 400 में से 300 घटेगा, कितना बचेगा 100। यहाँ देखिए इस बारंबारता का भी 100, यहाँ संचयी बारंबारता जो हम निकाले हैं 100, तो दोनों कितना हो गया हमारा सही हो गया। अब जब इतना हम कर लेंगे, से कम संचयी बारंबारता से अधिक संचयी बारंबारता जब निकल जाएगा, तब हमको एक डाटा बनाना है। और क्या डाटा बनाना है वो देखिएगा यहाँ पर, जब हम से कम संचयी बारंबारता लेंगे, यानी कि इस 200 को लेंगे, जरा हम कलम चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हम जब से कम लेंगे, यानी कि जब 200 को लेंगे, यानी कि हम क्या ले रहे हैं कम वाला ले रहे हैं, तो वर्ग अंतराल में ये ज्यादा वाला लेंगे। यहां 0 कम वाला है और 10 ज्यादा वाला है, तो जब हम संचयी बारंबारता कम लेंगे तो वर्ग अंतराल ज्यादा लेंगे, यानी कि ये जो 10 होगा पहले हम लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे 200, उसके बाद कम यानी 600, और इसमें ज्यादा कौन है 20, और यहां पर 600, फिर लिखेंगे 20 और 600। अभी हम समझाते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। हमको इसको ग्राफ पर, इसको x और इसको y एक्सिस पर ग्राफ पे रखना है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, जब हम कम लेंगे तो वर्ग अंतराल अधिक लेंगे। कम में अब देखिए यहाँ क्या है 1100, और इसमें 30, 20 और 30 में कौन अधिक है 30 है, तो 30 लेंगे 1100 लेंगे, 30 और 1100। फिर उसी तरह से कम तो इधर ज्यादा, ज्यादा है हमारा 40 और फिर 1400, इधर कम तो इधर ज्यादा 50 और 1500। फिर इसका काम हो गया। अब आइए अधिक वाला में, जब इधर अधिक लेंगे तो इधर वाला कम लेंगे। अधिक है मेरा 1500 और कम है मेरा 0, यानी कि 0 और 1500। फिर अधिक में कम लेना है, यानी 10 और 1300। उसके बाद अधिक कम 20 900, अधिक कम यानी 30 400, अधिक कम यानी 40 और 100। अब देखिएगा ये जो हमारा डाटा अभी तक तैयार हो गया, इस चीज को हमको ग्राफ में हिंदी वाला जो कॉपी होता है उसमें बनाना है। और अभी जब हम आपके सामने जो ग्राफ बनाएंगे उसको ग्राफ की कॉपी पर आपको पेंसिल से बनाना है, यानी आप इसको कलम से बनाइएगा हिंदी वाली कॉपी में, और अभी जो हम आपको यहाँ पे ग्राफ बताएंगे उसको आप पेंसिल से अपने ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। जगह थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे ग्राफ आपको बता देता हूँ ऐसे, क्योंकि सारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये मान लीजिए इस तरह से है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। इधर वाला हमारा हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाला हमारा वाई एक्सिस, और नीचे वाला हमारा वाई डैश एक्सिस। तो देखिएगा हमको निगेटिव कोई वैल्यू है नहीं, तो इधर इधर और इधर का काम नहीं है, हमको इस वाले फर्स्ट
कोऑर्डिनेट का काम है। देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा वर्ग अंतराल को लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल को लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता को लिखते हैं। हम थोड़ा इसे तिरछा कर दे, जगह कम है। संचयी बारंबारता को कहां लिखते हैं? वाई एक्सिस पे लिखते हैं। अब आप देखिएगा वर्ग अंतराल हमारा कितना है? 0 से 10, 10 से 20, तो 0 तो यहीं पर मिल जाएगा, 0 0 यहीं पे है। मान लीजिए कि ये हमारा 10 है, स्केल से आप बराबर दूरी लीजिएगा, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, कहां तक लेना है? 60 है। ठीक है, इसको जरा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखेगा 30, 20 और ये हमारा 10। अब थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जहां तक लेना चाहे ये एरो दे दी है, तो ये लंबा तक जाएगा। हमको 50 तक की जरूरत है, मैंने 60 तक लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 70, 80 भी ले सकते हैं, लेकिन 50 तो लेना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल को मैंने एक्स एक्सिस पे रख दिया, और वाई एक्सिस पे हमको संचयी बारंबारता लिखना है। अब जरा देखिए, संचयी बारंबारता मेरा 100 से शुरू हुआ है कम, अब मैक्सिमम कहां तक है? 1500 तक है। तो हम इसमें 15 को लाइन बनाएंगे। एक लाइन का मेरा मतलब हो गया, ये हमारा है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और ये हमारा 1500। थोड़ा डाटा हम बड़ा ले लिए, इससे कोई घबराने वाला जरूरत नहीं, आपके पास बहुत जगह है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो आप समझिए कि अब हम यहां पर आइए, इस वाले लाइन में, पहिलका लाइन में जब x एक्सिस पे मेरा वर्ग अंतराल 10 है तो y पे 200, x मेरा 10 है तो y हमारा 200। अब देखिए यहां पर हम बनाते हैं, x हमारा 10 है तो y हमारा 200 है, x हमारा 10 है तो y हमारा 200 है, मतलब यहां पे एक पॉइंट मिला, 10 से और 200 से यहां पे एक पॉइंट मिला, और इसका नाम हो जाएगा, यहां पर नाम भी लिखना है कि ये हमारा 10 है और 200 है। फिर उसके बाद आइए 20 और 600, ये देखिए हमारा 20 है और इधर से हमारा ये हमारा 600 है, तो यहां पे आ गया ये 20 और 600। एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं, ये लिखना है वहां। 30 और 1100, ये 30 है हमारा और ये हमारा 1100 है। ये हम लाइन इसलिए बना रहे हैं बुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ की कॉपी पे हम नहीं बना रहे हैं। आपको ये लाइन वहां नहीं पारना है पेंसिल से ग्राफ में, क्योंकि वहां लाइन ऑलरेडी पड़ा रहता है, आपको सिर्फ वहां बिंदु देना है। फिर देखिएगा यहाँ पे 40 और 1400, ये हमारा 40 है और 1400 देखिएगा यहाँ पे है, तो अप्रोक्स यहाँ पे है 40 और 1400। फिर देखिएगा 50 है और 1500 है, ये हमारा 50 है और 1500 यहाँ पे, तो ये जो कटा ये हमारा हो गया 50 और 1500। अब आप देखिए कि यहां पे हमको 5 बिंदु प्राप्त हुआ, इस पांचों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या किया हमने? इसको मिला दिया। स्केल से नहीं मिलाना है, फ्री हैंड मिलाना है। तो जो फ्री हैंड बिंदु को मिलाते हैं उसी को त्वरण कहा जाता है। तो मैंने एक लाइन इस वाले से, मैंने एक लाइन अभी बना दिया, अब मैं दूसरे कलम से एक और बनाता हूं, तब आपको अलग अलग कलर समझ में आएगा। ग्रीन कलर से मैं बनाता हूं इसका। इसमें देखिए 0 और 1500, जब यहाँ 0 है और 1500 यहाँ है तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा 0 और 1500 का। फिर उसके बाद 10 और 1300, 10 यहाँ है तो 1300 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो एक बिंदु मिला यहाँ पे 10 और 1300 का। फिर उसके बाद 20 और 900, ये हमारा 20 है और 900 हमारा यहाँ पे मिलेगा, 20 और 900। फिर देखिए 30
और 400, ये हमारा 30 है और 400 देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये हो गया हमारा 30 और 400। फिर 40 और 100, ये 40 है, 100 यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा 100 है, y एक्सिस का 100 है, तो ये हमारा 40 100। यानी अब देखिए हरा वाला बिंदु को अगर हम पेंसिल से इस लाइन को अगर हम इस तरह से ड्रॉ कर दें तो इसको बोलते हैं त्वरण के द्वारा ड्रॉ हुआ। अब आप यहां देखिएगा सामने कि क्या हुआ, ये दोनों लाइन जहां पे कट रहा है, इस बिंदु पे कट रहा है, तो ये जो बिंदु है जहां पे ये कटा, इस बिंदु से हम यहां पर स्केल रख देंगे और स्केल से एक लाइन हम नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, नीचे की ओर खींच देंगे। जहां पर ये आएगा एक्स एक्सिस पे, देखिए हमारा 20 और 30, तो यहां पर भी 10 गो लाइन होता है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हम यहां देख रहे हैं कि लगभग 24 पे, 20 के बाद 21 22 23 24 पे ये आकर के मिला है। तो ये जहां पे कटा रहेगा, यहां पर हम लिख देंगे कि माध्यिका बराबर 24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ के द्वारा हम लोग इस तरीका से माध्यिका निकालते हैं, यानी से कम और से अधिक संचयी बारंबारता का हमने यहाँ पर टोटल एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल को रखा, वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता को लिखा। जब से कम लेंगे तो वर्ग अंतराल अधिक लेंगे, जब से अधिक संचयी बारंबारता लेंगे, सबसे अधिक लेंगे तो वर्ग अंतराल कम लेंगे। और इस तरीका से हमको दो डाटा तैयार हुआ। इस दोनों को हमने ग्राफ के द्वारा, लाल वाला के द्वारा हमने से कम का बनाया है और हरा के द्वारा से अधिक का बनाया है। अब ये देखिए जो दोनों बिंदु जहां कट रहा है, दोनों त्वरण एक दूसरे को काट रहा है, उससे हम लोग एक्स एक्सिस पे एक लाइन खींच देंगे और वो लाइन एक्स एक्सिस के जिस बिंदु पे मिलेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे कर करके रिकैप करके भी देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्वेश्चन को अगर किसी को लग रहा है कि सर ये से सिर्फ एगो संचयी बारंबारता निकाल करके ग्राफ नहीं बना सकते हैं, सिर्फ एगो निकाल करके भी बना सकते हैं, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं सेम क्वेश्चन से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको साफ कर सकूं और उसके बाद मैं आपको समझा सकूं। देखिए बच्चों, वही सवाल है, मैंने इसको मिटाना नहीं है, मैंने सिर्फ ग्राफ को साफ किया यहां से। अगर इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहता और यहां पे देता का से कम त्वरण द्वारा माध्यिका ज्ञात करिए, तो यहां पर देखिएगा दे दिया है से कम त्वरण द्वारा। तो जब हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो सिर्फ से कम संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसका हमको जरूरत नहीं है, से अधिक का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में से कम से पूछा है हमको, तो हम सिर्फ से कम संचयी बारंबारता निकाल देंगे। तो उसका डायग्राम ये रेड वाला जैसे बनाए हैं उस तरह से, यानी कि जब कम लेंगे तो अधिक लेंगे, 10 और 200, 20 600, 30 1100, 40 और 1400, इधर कम है तो इधर अधिक लेंगे 50 और ये, यानी ऊपर वाला इस लाइन का ही, इस लाइन से ही सिर्फ हमको ग्राफ बनाना है, नीचे वाले से हमको ग्राफ नहीं बनाना है। अगर यहां से अधिक से त्वरण निकालना होता तो कम का जरूरत नहीं पड़ता, अधिक से नीचे वाला से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए अभी हमसे पूछा है कम वाला, तो हम ऊपर वाले डायग्राम से अभी हम आपको ग्राफ समझाते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिएगा ग्राफ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आप एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स अक्ष, यहां पर वाई एक्सिस या वाई अक्ष, यहां पर एक्स डैश एक्सिस, यहां पर वाई डैश एक्सिस। अब नीचे हमको यहां पर वर्ग अंतराल लेना है और यहां पे संचयी बारंबारता लिखा हुआ है, यहां पे संचयी बारंबारता मैं लिख नहीं रहा हूं। अब वर्ग अंतराल में क्या है, मेरे को 0 से 10 है, ये तो 0.00 होता है, मैंने ले लिया 10,
20, 30, 40, 50, 60। अब हमको बारंबारता जो है मेरे को 200 से 1500 का रिक्वायरमेंट है, ये मुझे लेना है। तो हम 100 के अंतराल पे भी ले सकते हैं 1500। चलो मैं 100 के अंतराल पे ले लेता हूं बच्चों। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800। इतनी आवश्यकता नहीं थी हमको। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग यहां बनाते हैं तो ये कैसे कैसे क्या हो जाएगा। हमको लेना है 10 और 200। यहां पर 10 है, मैं जरा कलम चेंज कर देता हूं। 10 और 200 का ग्राफ यहां पे बनेगा। ये हमारा 10 है, ये 200 है, ये 10, 200। उसके बाद 20 और 600, 20 और ये 600 यहां पे बनेगा, 20 और 600 का। फिर 30 और 1100, ये हमारा 30 है, ये हमारा 1100 है, तो यहां पर मिलेगा हमको 30 और 1100। उसके बाद है 40 और 1400, ये है 40 और यहां पर समथिंग है 1400। ये है हमारा 40 और ये है 1400। एक्स और वाई 50 और 1500, ये हमारा 50 है, 1500 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया 50 और 1500 का। ये पॉइंट के पास हमको ये जो दोनों बिंदु का है वो लिखना अनिवार्य है। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से इस पॉइंट को हाथ की सहायता से मिला देंगे, स्केल से नहीं बनाना है। अब ये हो गया तोरण, लेकिन से कम तोरण का ग्राफ तो बन गया, लेकिन हमको माध्यिका भी निकालना है इसमें। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं वो ध्यान दीजिएगा आप, कि सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। और n/2 अगर हम निकाले तो हमारा यहाँ है 1500 बटा में 2, कितना हो जाएगा 750। हमारा टोटल यहाँ पर कितना है 1500, तो 1500 का आधा कर देंगे 750। अब इसमें खोजेंगे कि 750 कहाँ है, तो 750 देखिए 700 और 800 के बीच में यहाँ पे होगा। इस 750 से संचयी बारंबारता से एक स्केल के सहायता से एक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन जिस पॉइंट पे हमारे इस तोरण को टच करेगा, यहां पर से हम लोग y एक्सिस पे एक स्केल की सहायता से लंब डालेंगे इस पे, यानी कि एक लाइन पारेंगे, यानी कि वर्ग y एक्सिस से इस लाइन पे एक पॉइंट मिला। जहां भी ये टच हुआ कट रहा है, उससे हम लोग x एक्सिस पे स्केल की सहायता से एक लाइन खींच देंगे। अब आप यहां पर देखिएगा कि अब जो ये लाइन खिंचाया है, ये 20 और 30 के बीच से थोड़ा सा पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अभी भी देखिएगा 20 के बाद गिनिए 21 22 23 24, तो हमारा जो माध्यिका हो जाएगा वो कितना हो गया 24 आंसर। अभी हम लोगों ने 24 लाया था आंसर। इसी सवाल का आंसर, जो कि उस समय हम लोग दो ग्राफ खींचे, दो लाइन खींचे थे, से कम का भी और से अधिक से भी मेरा 24 आ रहा था, और सिर्फ से कम की सहायता से भी 24 आ रहा है। उसी तरीका से आप अगर से अधिक संचयी बारंबारता का भी ग्राफ अगर बनाइएगा तो 24 ही आएगा। आपका होमवर्क होगा, आप उसको करके देख लीजिए। तो चलिए माध्यिका में बस इतना ही। माध्यिका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसमें 3 तरीका बताना था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ये जानकारी उनको भी सरल माध्यम से हो सके। थैंक यू वेरी मच।